पीटीईटी 2024 का फॉर्म भरने के लिए इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ये गाइडलाइन पढ़ के अच्छी तरीके से समझना है और फॉर्म भरने के दौरान सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लेना है, ये दोनों ही गाइडलाइन डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद अगर आप 12th के बाद यहाँ पे बीएड करना चाहते हैं, जैसे बीएससी बीएड बीएड कहा जाता है 4 ईयर वाली, तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भरेंगे। तो आज मैं आपको यही 2 ईयर वाला फॉर्म भर के बताने वाला हूँ। तो जस्ट आपको इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप जस्ट अगले वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद भी आपको एक एक डिटेल में दे देता हूँ। यहाँ से आप एक नया आवेदन करेंगे, ये नए आवेदन का लिंक है। आवेदन करने के बाद पेमेंट का स्टेटस आप यहाँ पे देखेंगे, सक्सेसफुली हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके बाद फॉर्म की प्रिंट आउट निकालने के लिए ये वाला ऑप्शन है, इसका आप उपयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकालने के लिए ये अंतिम वाला ऑप्शन है, इसका आप उपयोग करेंगे। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ एक गाइडलाइन दी गई है जिसे पढ़ के ओके बटन पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम, फिर यहाँ पे डे, जन्म दिनांक के लिए डे, मंथ और ईयर लिख लेना है। फिर पेमेंट ऑप्शन ले लेना। ई मित्र से करना चाहते तो ई मित्र, ऑनलाइन करना चाहते तो ऑनलाइन, दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल के जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगले वाले भाग के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मदर्स नेम लिख लेना है डायरेक्टली इस वाले भाग में आने के बाद। उसके बाद एक OTP नंबर आपको भेजे गए होंगे, वह OTP नंबर जस्ट आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद 100 KB से कम साइज़ का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि लेटेस्ट आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। सूच फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि ब्लू या फिर ब्लैक मार्कर पेन से किए हुए होने चाहिए, जो कि 50 KB से कम साइज़ के। तो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड होने के बाद लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पैड से किया हुआ होना चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी 100 KB साइज़ है, 100 KB से कम साइज़ के अंदर आप अपलोड कर लेंगे। स्विच फाइल पे जस्ट क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी सिग्नेचर है अपलोड कर लेंगे। ये होने के बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह आ जाएगा, देख लेंगे। आप जेंडर का चयन कर लेंगे, लिंक कौन सा है वो ले लेंगे। फिर मैरिड हैं तो मैरिड लेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लेंगे। अगर कोई औरत मैरिड लेती हैं तो हस्बैंड का नाम लिखना होगा, पुरुष लेता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली मैरिड ले लेगा। फिर यहाँ पे आके स्टेट ले लेना है, स्टेट कौन सा है, बोनाफाइड, और बोनाफाइड जिला कौन सा है, यानी कि मूल निवास जिला व स्टेट कौन सा है। उसके बाद कैटेगरी लेनी है, कौन सी श्रेणी से आवेदक बिलोंग करता है, जनरल, EWS, OBC वगैरह सब कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। तो जो भी कैटेगरी है वो ले लेना है, बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर माइनॉरिटी हैं तो यस लेना है, वरना फिर यहाँ पे नो लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ माइनॉरिटी हैं तो यस, वरना फिर नो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो भाग है, अगर ST लिया होता तो ये वाला भाग भी ओपन होता, यहाँ पे सब कैटेगरी लेने का। तलाकशुदा है तो यस, वरना फिर नो, कोई विवाहित महिलाओं के लिए, और विधवा हैं तो यस, वरना फिर नो। रक्षाकर्मी आश्रित हैं तो यस, वरना फिर नो ले लेंगे। फिजिकल रूप से दिव्यांग है तो यस, वरना फिर नो ले लेंगे। यस लेने के लिए 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर यस लेंगे तो कैटेगरी लेनी है, नो लेंगे तो ये वाला भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अब यहाँ पे ये 2 भाग दिए हुए हैं, जहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर स्टेट, फिर जिला, और उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। ये है परमानेंट एड्रेस। और अब प्रेजेंट एड्रेस जहाँ से कांटेक्ट किया जाता है, 2 लाइन में एड्रेस डालेंगे। फिर डाकघर लिखेंगे, फिर यहाँ पे राज्य, जिला, पिन कोड, ईमेल ID वगैरह यहाँ पे लिख लेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़रूरी फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन किसके अंदर किया हुआ है, यानी कि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, जो यहाँ पे सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो ग्रेजुएशन जिससे आपका कंप्लीट हुआ है वो ले लेंगे, सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सोशल स्टडी सब्जेक्ट कब लेना है और ये वाला कब लेना है।
तो ये यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है, जो भी लेंगे कॉमर्स लेंगे यहाँ पे जो भी लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, या बताया गया है कि इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट है तो ये ले सकते हैं आप टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट के अंदर। और जो नीचे दिया हुआ है वो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे था तो आप यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी प्रकार से बीएससी है, बीकॉम है, उसके अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स लेना है, जैसे ये लिया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा बीए ऑनर्स पास वगैरह ये आ जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे कौन से सब्जेक्ट थे वो ले लेने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले लेंगे जो भी ग्रेजुएशन स्तर पे आपके थे। फर्स्ट ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे, थर्ड ले लेंगे। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे ले लेंगे। ये लेने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेना है, अगर नहीं कर रखा तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़रूरी टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट बीएड के अंदर आप कौन से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 लेना है। और ये जो सब्जेक्ट लेने हैं वो आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट थे उसके अकॉर्डिंग लेने हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो ऊपर कोई ग्रुप कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसको समझ सकते हैं, ये वाला। तो देख सकते हैं इसमें से कोई सब्जेक्ट हैं 2 तो आप कौन सा लेंगे, 1 है तो कौन सा लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो मैं अपने अनुसार यहाँ पे ले लेता हूँ, तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अगर 4th लेना चाहते हैं सब्जेक्ट तो 4th भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लेंगे एनुअल इनकम पेरेंट्स की। वो भी किसकी लेनी है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, सालाना आय, वो ले लेंगे। उसके बाद 2 एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए सहमत हैं तो वो 2 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे ले लेने हैं। एग्ज़ाम सेंटर लेने के बाद सबसे ज़रूरी भाग यहाँ पे 10वीं का डिटेल यानी कि सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के अंदर आपका बोर्ड कौन सा था, कौन से ईयर के अंदर आपने सेकेंडरी की है, मैक्सिमम मार्क कितने में से थे और कितने अंक आपको प्राप्त हुए। तो मैक्सिमम यहाँ पे लिखने हैं, जो प्राप्तांक है वो यहाँ पे लिखने हैं, प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। इसी प्रकार से 12th की डिटेल यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी की यहाँ पे बोर्ड लेंगे, ये लेंगे, मैक्सिमम मार्क, प्राप्तांक, ठीक इसी प्रकार से ले लेंगे जिस प्रकार से 10th के लिए हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी ग्रेजुएशन का डिटेल भरना। तो ग्रेजुएशन की डिटेल भरने के लिए अगर इस वर्ष आपकी ग्रेजुएशन रनिंग है, अभी तक आपके एग्ज़ाम नहीं हुए या फिर रिजल्ट नहीं आया तो आप अपेयरिंग ले लेंगे। अपेयरिंग लेंगे तो यहाँ पे कोर्स लेना है कौन सी यूनिवर्सिटी से अपेयरिंग है और ईयर ले लेना है कौन से ईयर के अंदर ये अपेयरिंग है। तो एक बार मैं भर के बता देता हूँ, जो आपको देखना है ये इस प्रकार से। अब अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है तो पास्ट लेना है और उसके बाद ये और ये डिटेल तो आपको लेनी ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अंक भी भरने हैं। अगर अपेयरिंग लेंगे तो अंक भरने की जरूरत नहीं है, तो कितने में से अंक थे, कितने आपके नंबर आए और प्रतिशत अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने पीजी कर रखी हैं तो आप यहाँ पे पास्ट लेंगे, अगर कर रहे हैं तो अपेयरिंग लेंगे, अगर आप की हुई नहीं है और कर भी नहीं रहे तो नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे। तो कोई एक ऑप्शन आपको लेना ही होगा। फिर यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, ओके बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे वेरीफाई का बटन आ जाएगा, पूरी जांच करके एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही अगले वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, पेमेंट का आ जाएगा, 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, तो जस्ट आप नीचे यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करके पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर लेंगे। उससे पहले एक प्रिंट आउट निकाल के इसकी अपने पास रख लेंगे या फिर चालान नंबर नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे यूपीआई वाला सबसे आसान ऑप्शन है, क्यूआर ले लेंगे, प्रोसेस टू नाउ, और इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे। नेट बैंकिंग वगैरह दूसरे ऑप्शन भी हैं, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे इसको स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म दिखाई देने लग जाएगा। अगर नहीं दिखाई देता तो यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं पेमेंट का। कई बार यहाँ पे पेमेंट होने के बाद बैक नहीं आता तो यहाँ से आप चालान नंबर के द्वारा जाँच कर सकते हैं कि आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे इसके जो फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पे आएंगे, चालान नंबर या फिर जनरल डिटेल के द्वारा उसकी प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट की प्रिंट आउट भी निकालनी है, तो रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकालने के लिए जो अंतिम वाला ऑप्शन है इसका उपयोग करेंगे और इस उपयोग से आप रिसिप्ट के प्रिंट आउट निकाल लेंगे एप्लीकेशन या फिर चालान नंबर डाल के। तो ये तरीका था पीटीटी 2024 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का। तो बाय बाय दोस्तों।